नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर एंड फिन निफ्टी का इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे और साथ में हम ब्रेथ, ऑल एसेट क्लास प्लस कुछ जो चार्ट सेटअप जिसका इंटरेस्टिंग दिख रहा है उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 237 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि निफ्टी आज आउट परफॉर्म किया है। सो क्या ये ट्रेंड जो लास्ट 2 दिन यानी जो कल और आज में जो अपसाइड मूव दिया है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? उसको हम कोशिश करेंगे चार्ट पे देखने का। फिलहाल अगर हम ईओडी सेटअप की अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो करंट जो चार्ट सेटअप है, अगर आप ये देख रहे हैं 0.10 में, ये स्पॉट का चार्ट है। तो स्पॉट के चार्ट पे ये चार्ट सेटअप कल भी बुलिश था, आज भी बुलिश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक ही चीज कंसर्न जो मुझे दिख रहा है, ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है। सो यहां से अगर डबल टॉप बाई अगर होता है तो एक बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब अगर ये इसका जो ब्रेकआउट, आइदर वे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट यानी आपका अपसाइड या डाउनसाइड दोनों साइड हो सकता है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है ये कंसोलिडेशन जोन में जाए। हो सकता है कि थोड़ा और अपसाइड मूव जाके फिर थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, फिर कॉलम ऑफ एक्स, या जिस साइड भी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, जहां पे आपका पैटर्न फेलियरेबल यानी रिस्क रिवार्ड, जो रिस्क जो है वो अफोर्डेबल होगा, वो एक इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज करेंटली पोजिशनल की बात करें तो पोजिशनल के बेसिस पे अगर आप इस चार्ट पे एंटर करना चाहते हैं करंट लेवल पे भी, तो फेवरेबल नहीं है। हाँ, अगर कल आपने किया होगा तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें, अगर डबल बॉटम सेल आपका लेवल काफी नीचे है और 21,850 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो ये एक बहुत बड़ा, यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ की ट्रेंड चेंज होगा, नेगेटिव दिख रहा है। और अगर प्राइस अगर क्लोज हो जाता है 23,300 के ऊपर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये 23,300 और 22,850, यानी ये दोनों के बीच का जो रेंज है, ये साइडवेज रेंज है, बड़ा रेंज है। बिकॉज सॉर्ट ऑफ जब आप 23,000 पे आप हो, तो ये रेंज इसको हम साइडवेज ही बोल देंगे, भले ही ये यानी सॉर्ट ऑफ ब्रॉडनिंग रेंज। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे बुलिश दिख रहा है। अब निफ्टी बैंक का ईओडी चार्ट सेटअप देख लेते हैं और निफ्टी बैंक का 0.15% पे भी यह सेम है। यहाँ पे सेटअप बुलिश है और सेम जो निफ्टी में जो फॉर्मेशन है वही दिख रहा है, लो पुल फॉर्मेशन है। तो कॉलम कंसोलिडेशन पॉसिबल है और जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा पोजिशनल बेसिस पे, तब आप उस साइड देख सकते हैं। अब ये निफ्टी का फ्यूचर का अगर चार्ट अगर आप देखो 0.05%, ये डी स्मार्ट लाइन है। अब डी स्मार्ट लाइन का जो हमने जो प्लॉट किया है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि 6 है। अब इसको अगर ट्रेड करना है ना, स्टॉप एंड रिवर्स में भी अगर हम बात करें तो क्या करना है, डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर आया तो बेरिश। अब यहाँ पे अगर करंट कॉलम पे भी अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपको वॉकिंग लाइन दिखाएगा, WL, ये देखो यहाँ। सो ये वॉकिंग लाइन के अगर नीचे अगर आता है ना, यानी 22,790 के नीचे अगर आया, तो आप इसमें क्वेश्चन पकड़ लो 770, करेक्ट। तो 770 के नीचे आया तो बेरिश आपको अपॉर्चुनिटी, जब तक इसके ऊपर है तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका स्टॉप एंड रिवर्स। आपका एंट्री अगर ये इस पॉइंट पे हुआ है, यानी जो वॉकिंग लाइन है 22,435 के ऊपर अगर आपका एंट्री हुआ है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू है और पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यू। अब एक चीज, अब आप बोलेंगे कि आप और इसमें ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। जब भी अगर ये क्लाउड के ऊपर में है, यानी ट्रेंडिंग मूव क्लाउड के अंदर है, तो साइडवेज में, फिर से क्लाउड के नीचे अगर ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन करंट सेटअप क्या है, बुलिश है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और ये जो काउंट जो है, इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि फर्स्ट काउंट तो अचीव हो गया है, 23,178 अभी भी ओपन है। तो इसको आप इस नजरिए से देख सकते हो। सेम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें
अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप है और यहाँ पे डीए स्मार्ट लाइन के अभी भी ऊपर में चल रहा है, डीए स्मार्ट का वैल्यू क्या है, सो 49,000 के नीचे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है तो ये आपका सेटअप है, यानी डीए स्मार्ट लाइन के नीचे आएगा तो बेरिश। तो इस तरह ये आपका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू, फिर से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू, तो ट्रेंड विपसॉ इस तरह आते चलते रहता है। लेकिन ये एक मेथड हो सकता है ट्रेंड फॉलोइंग, जिसमें आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो और स्टॉप एंड रिवर्स आप कर रहे हो। तो ये एक मेथड हो सकता है, ऐसा ऐसा मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये इंडिकेटर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आपका ट्रेड पॉइंट वेब मोबाइल सब में फ्रीली अवेलेबल है। तो आप प्लॉट करके लाइव मार्केट में आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये जो है ना, ये जो चार्ट जो हम लॉग बॉक्स पे परसेंटेज पे ये प्लॉट करते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है, यानी 0.8% है बॉक्स साइज, 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये सब बहुत जरूरी है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में। तो फिलहाल जो सेटअप यहाँ पे भी बुलिश दिख रहा है। अब फटाफट बात करते हैं इंट्राडे लेवल का। सो सेटअप जरूर सेटअप आपका बुलिश है। और इंट्राडे में अगर हम निफ्टी की बात करें तो 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,700 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेटअप बुलिश है, 49,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 49,000 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का भी सेटअप बुलिश है और 22,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,777 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का जो लेवल है 75,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 74,500 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के। गोल्ड में जो कल हमने बोला था कि ये जो रेंज है, रेंज को ब्रेक किया है और यस बुलिश जरूर हुआ है, लेकिन 73,000 के ऊपर फ्रेश बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि पॉसिबल। अब देखिए, गोल्ड अगर आउट परफॉर्म करेगा, अगर यहां से अपसाइड जाएगा तो इक्विटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरी बात होगी। तो ये देखना है कि क्या ये ट्रेंड कितना कंटिन्यू रहता है गोल्ड का। 73,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 71,900 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर देखते हैं, और सिल्वर भी एक अच्छा खासा मूव दिया है, बुलिश तो है ही। इसमें 92,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 91,000 के नीचे आपको अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये आपका रहा इंट्राडे लेवल, ये जितने भी इंडेक्स है उसका, और ये सभी जो लेवल्स है जो हमने इंट्राडे की बात की वो फ्यूचर का लेवल है, फ्यूचर का। जो फर्स्ट जो चार्ट हमने दिखाया वो स्पॉट का, बिकॉज काफी कंफ्यूजन रहता है कि फ्यूचर है कि स्पॉट है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्लैरिटी दे दूं। अब आते हैं यहाँ आर जोन में, और यहाँ पे पहले ऑल एसेट क्लास। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में आउट परफॉर्म तो जरूर कर रहा है, और बाकी जो है अंडर परफॉर्म, तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डीए स्मार्ट के लाइन के नीचे नहीं गया है। तो जब तक डीए स्मार्ट लाइन के नीचे है तो क्लियर तो नहीं, हाँ अंडर परफॉर्मेंस है शॉर्ट टर्म में लास्ट 2 दिन में, इसलिए ये इक्विटी भी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये बाकी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा गोल्ड अपॉन निफ्टी, यूएसडी और जीएस कंपोजिट का, तो ये बैड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट। तो कब बैड साइन रहेगा, कब गुड अच्छा टाइम रहेगा, हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा मुझे नहीं कुछ डरने की बात है, हाँ लेकिन कॉलम कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है। ब्रेकआउट अभी बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता, बिकॉज क्या है कि इतने अगर ये ब्रेकआउट अगर देता भी है तो ये फ्रेश ब्रेकआउट पे आपका एंट्री बनेगा नहीं, बिकॉज आप वेट करेंगे फॉर एटलीस्ट रिट्रेसमेंट और उसके बाद का यानी फॉलो थ्रू का, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं ऐप में हम आए और आर जोन में ब्रेथ और ब्रेथ चार्ट में अगर हम देखें सो यहाँ पे निफ्टी 50 का हम प्लॉट करते हैं। कल अगर ब्रेथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ था और दिन मार्केट भी हुआ था, हमने बाद में भी डिस्कस किया, लेकिन और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। यस, अभी भी ये एक्सट्रीम जोन के नजदीक तो जा चुका है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड व्हाट यू कैन से एवरेज एंड डी स्मार्ट लाइन थोड़ा ज्यादा है,
तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ कि यस, जैसे हमने कॉलम कंसोलिडेशन बोला, ये हो सकता है कि हो, बट ओवरऑल जो है बुलिश अभी भी है, इसमें कोई कोई डाउट तो नहीं दिख रहा है ओवरऑल। अब जो हम आते हैं ब्रेथ में, और एक बार जो है ब्रेथ का स्कैनर अगर हम रन करते हैं और यहाँ पे एक डिफाइन सेक्टर रन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई बजिंग सेक्टर है क्या। सो ये स्कैन हो गया, और सो या चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 92, 100, 90, 89, 90, अभी आप देखिए सभी सेक्टर जो है ना ऑलमोस्ट 90, 90 और 100 है। तो यहाँ पे आप बजिंग सेक्टर करना मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये सिनारियो भी आपको समझ के लेना है। तो जब वी शेप रिकवरी होता है तो जनरली होता है, और अब क्या, सो अदर ऐसे, यानी अगर पूरे अगर हम देखें सेक्टर में सब में बाइंग आया, नीचे से रिकवरी आया, तो अभी के लिए हो सकता थोड़ा आप कूल ऑफ होने दीजिए ब्रेथ को और फिर हम देखेंगे, लेकिन मोस्टली अभी यहाँ पे हम बजिंग सेक्टर नहीं देखेंगे। अब वीडियो के जो लास्ट पार्ट जो होता है जहां पे हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो वो हम एक बार देखते हैं। और कल भी जो हमने डिस्कस किया था वो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 18% के करीब में था और क्लोजिंग 11% का दिया था। अगर हम ये आते हैं यहाँ पे आर जोन में, और फिर से वही एक चीज, उसके पहले हम क्या दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सेफ चार्ट अगर आप जाएंगे ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 में, एक चीज समझिए, सभी ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे है, निफ्टी 500 अपॉन निफ्टी 50 नहीं है। इसका मतलब क्या था कि निफ्टी 500 का जो स्टॉक है ना वो आउट परफॉर्म 500 का, इवन मिड स्मॉल भी आउट परफॉर्मेंस है स्मॉल का भी, लेकिन निफ्टी 500 में जाता है, करेक्ट। अब निफ्टी 500 में अगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर जोन में हम आएंगे और प्राइस वही सेम स्कैनर अगर हम रन करते हैं, सी ऐसे बहुत सारे स्कैनर है जो आप रन कर सकते हो, लेकिन हम क्यों एक ही स्कैनर बार बार रन करते हैं, बिकॉज एक मेथड आपको होना चाहिए, उसी मेथड के थ्रू आप एंट्री और एग्जिट लेते हो। क्या होता है कि जब आप बार बार आप अपना पैटर्न चेंज करते हो, तो ये एक दिक्कत भरी बात होती है कि हाँ कि आपको क्या लेना है, करेक्ट, कब कौन सा लेना है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लेते हैं सेम लिए हैं। और यहाँ पे 1% हमने सिलेक्ट किया और आरएस भी 1% पे रन किया और स्कैन कर रहे हैं। अब ये निफ्टी 500 के जो स्टॉक है ये पूरे 500 को स्कैन करेगा, जिसपे आरएस पे चार्ट पे भी बुलिश हो और यहाँ पे भी प्राइस चार्ट पे भी बुलिश है, वो आपको देगा। अब एजीआईएस केमिकल जो कि बहुत ही बढ़िया चार्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब एजीआईएस केमिकल ये देखिए, अगर ये लॉजिस्टिक्स में है यानी ग्रुप, आप देखिए ये एक बड़े एंकर कॉलम कंसोलिडेशन, एंकर कॉलम कंसोलिडेशन, फिर से एंकर, हो सकता है कंसोलिडेशन जाए, लेकिन उसके पहले ये जो काउंट है ये अच्छा खासा काउंट ओपन है, 899 प्लस अगर आप इसे 976 और 1371, पैटर्न फेलियर लेवल 702 है। अब 1% का भी अगर चार्ट अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे 697 का यानी 100 रुपीज के नजदीक का पैटर्न फेलियर लेवल है, और पॉसिबिलिटी जो है अपसाइड जाने का इसमें अभी भी है, दमखम दिख रहे हैं 949 तक का पॉसिबिलिटी जो दिख रहा है। अब वैसे ही अब ये स्कैन हो रहा है, जैसे हम यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम डीबीएस से शॉर्ट करेंगे। क्यों डीबीएस से, बिकॉज जो आज क्वालिफाई हुआ है, फ्रेश इसलिए हम ले लेंगे जो आज क्वालिफाई हुआ है, और जहां पे जो पैटर्न जो फेलियर लेवल है वो थोड़ा कम। तो अब देखिए सारे गामा आया, सारे गामा का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे, सो यहाँ 1% का चार्ट, ये देखिए ये कंसोलिडेशन 2021 यानी 21, 22 से लेकर यानी ऑलमोस्ट 2 साल का पूरा कंसोलिडेशन है। अब ये ब्रेकआउट के नजदीक गया है, यानी ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर अगर जाता है, सो 545 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो इसमें आप नजर रखें सारे गामा। उसके बाद मेट्रोपोलिस आईएफएल, मेट्रोपोलिस का चार्ट देख लेते हैं। देखिए हम सभी चार्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपको जो है स्टॉक का चार्ट आप जाके खुद से आप देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया जो फॉर्मेशन होता है,
यानी ये जो 2021 से लेके अभी तक का कंसोलिडेशन था, इसने ब्रेकआउट भी दिया है, उसके बाद फॉलो थ्रू भी दिया है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1880 है। अपसाइड क्या कहां तक जा सकता है, तो 20832395 ये अभी फिलहाल तो दिख रहा है। और इस कॉलम से भी आप काउंट इवेंट प्लॉट कर सकते हो, जो कि 2600 तक दिख रहा है। तो ये मेट्रोपोलिस हुआ। इस तरह सुप्रीम इंडस्ट्री का भी चार्ट देखो, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे 208 सिमिलर, उसके बाद डबल टॉप बाई फॉर्मेशन हुआ है, डबल बॉटम सेल जो दिख रहा है 5256। IFL है, ओब्राय रियल्टी, हैप्पी फोर्स, ये एक मुझे अच्छा दिखा है हैप्पी फोर्स भी। अब हैप्पी फोर्ज का अगर आप देखो 0.25% पे चार्ट पे न्यू लिस्टिंग है, इसने ब्रेकआउट किया है, लिस्टिंग का हाई के ऊपर में है। और इस कॉलम से अगर हम 13001550, हाँ न्यू लिस्टिंग जरूर है, 1050 का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो इस तरह ये सब जो स्टॉक है, फिन केबल, मिंडा कॉर्प, IEX, AGS केमिकल, उसके बाद आपका अवंती फीड। देखिए दो तीन चीज जो है ना, मुझे जो ध्यान में जो आ रहे हैं, IEX जो है, इस पे अगर आप IEX, एरिस और अवंती फीड, ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट ऑन 3% भी है। अवंती फीड का अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म जो दिखता है ना, ये 3% पे ट्रिपल टॉप है, जो कि पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 481 है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। उसके बाद एरिस, अगर हम देखें एरिस लाइफ साइंस जो है, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। यहाँ डायगोनल ट्रिपल टॉप है, जो कि ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है, 820 का पैटर्न हुआ। अब आपको जो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट ऑन हायर टाइम फ्रेम, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखना है तो लोअर टाइम फ्रेम यानी 1%, 0.25% उधर आप दिख सकते हो। अनदर जो हमने एरिस, अवंती फीड और IEX में भी जो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी जो दिखा है, यानी डायगोनल ट्रिपल टॉप, जो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पैटर्न फेलियर बिलो 139 हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देख सकते हैं। इस तरह ये जो स्टॉक जो दिख रहे हैं, ये सब पे आप नजर रखें। जेंसार टेक्नोलॉजी है, जहां पे भी आपका एक अच्छा खासा मोमेंटम है। हाँ, अब आप अगर पैटर्न फेलियर में यानी फ्रॉम DBS अगर आपका रिस्क नहीं बैठता है, तो आप छोड़ सकते हो। तो ये रहा। इसके अलावा दो स्टॉक जो मुझे एक काफी अच्छा दिख रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जितने स्टॉक है, एक तो है स्कॉट्स। अगर आप स्कॉट्स का चार्ट ओपन करो, तो स्कॉट्स में यहाँ जो क्लियर अप ट्रेंड है, आउट परफॉर्मर है। इवन निफ्टी नीचे है, ऑटो नीचे ज्यादा नहीं है, और ये रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर स्कॉट्स को अगर ब्रेकआउट, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो 4455 और 5073 ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, जिसपे आपको नजर। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 3795, ये आपको क्यों, बिकॉज यहाँ पे एंकर कॉलम ट्रेन कंटिन्यू है। अब मैंने क्या देखा कि मार्केट नीचे है, लेकिन ये नीचे नहीं है, तो ये रिलेटिवली क्या है, स्ट्रांग है, करेक्ट। ये इसको अब अनदर स्टॉक रेमंड का आप देखो, रेमंड में क्या है। रेमंड का अगर आप चार्ट देखो, तो 1% का चार्ट, ये क्लियर कंसोलिडेशन जोन से है, यानी मई 2000 यानी 24 से लेकर यानी अभी तक ऑलमोस्ट एक महीने का कंसोलिडेशन। और यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप है, यानी ब्रेकआउट दिया है, बेयर ट्रैप भी है। सो ये एक हो सकता है कि अगर ये मूव लेता है, तो एक अच्छा खासा इसमें आपको मिल सकता है, जो कि अपसाइड 2698, पैटर्न फेलियर लेवल 215। तो ये जो स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं कि आके ये कुछ रेकमेंडेशन है, हम चार्ट सेटअप बात करते हैं। आप जाके उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये रिलेटिवली हाई है, रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो हम कौन सा पैटर्न कर सकते हैं। आप अपना मेथड आप उस पे लगा सकते हो। ये इस तरह से कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना, तो ये सब पे हम डिटेल में बात करते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले कल के कमेंट में हम देख लेते हैं आपके वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट दिया है कि यहाँ की जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों अगर बेनिफिट आपको हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बेनिफिट कराइए और शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपको भी यानी आपके दोस्त को लिए भी अच्छा रहेगा। और
सबने, प्रशांत जी, ज्योति, वनीज, टीएन झा, जागरूक पानी, अश्विनी जी, आप सबको सबको इवन जितने भी हैं आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सार स्टेट जी हमने आज के वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है, तो ये फिर से हम रिपीट नहीं करते हैं। डी स्मार्ट योगेश जी, तो आप देख लीजिएगा। राजू जी प्लीज कवर रेलवे स्टॉक। ठीक है, रेलवे स्टॉक अब आज वीडियो जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम रेलवे स्टॉक आज नहीं करके फिर हम कल करते हैं। अभिजीत जी नमस्ते। स्टॉक्स ऑप्शन बाइंग पर भी एक फुल वीडियो बनाइए। ठीक है, जरूर हम बनाएंगे। Can you please share a video of how to use PNF for the detail Nifty option? ठीक है, नोटेड हम किए, यानी आपका पॉइंट, और कोशिश करेंगे कि हाँ कि हम इसमें मार्केट क्या लगता है हमें एक कवर कर दें। प्लीज चार्ट सेटिंग ऑफ डी स्मार्ट लाइन हमने आज डिस्कस कर लिया। डिफॉल्ट वैल्यू 6 है। वन क्वेरी डी स्मार्ट वर्सेस मस्ट, सो दोनों ही अच्छा है। दोनों में से जो आपको यूज करना है कर सकते हो। दोनों का आपको हम प्रोज कॉन पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या है। दोनों ही ट्रेंड फॉलोइंग है सिस्टम। तो ओनली थिंग डी स्मार्ट में जो है यानी डिपेंड अपॉन मार्केट फेज, ये डिसाइड करता है कि मुझे कब ट्रेंडिंग रहना है, कब यानी साइडवेज रहना है, और मस्त में वैसा यानी वो नहीं है। तो आप यू कैन डिसाइड, बट दोनों अच्छा है। ओके, सो अभी भी बहुत सारे कमेंट है, और वीडियो का थैंक यू राजू सर, योर वीडियो लाइक गाइड टू मेक अ बेटर decision and plans for the market next day every day. Please also discuss on how we can build a system in trade point and apply it for the auto trader. Also if I can mention the point to the person when using the auto trade in a market, that would be ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, दे कैन हेल्प, और कभी भी लगता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। So please analyze the stock on D Smart which performed or failed just like Nifty or Bank Nifty. See, ठीक है, इसको हम आज का जो बहुत सारे जो है उसमें हम कुछ कमेंट तो ले लिए, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो हम जो भी बच जाएगा उसको हम कल लेते हैं, बिकॉज और या उधर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई मिल जाए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट जितना करेंगे हम सबको आपको इधर ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, उधर कंटेंट आपके कमेंट ले लेंगे। थैंक यू सो मच।